नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सनातन धर्म के 500 वर्षों से अधिक का इंतजार खत्म होने के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। आयोजन में हिस्सा लेने के लिए मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रही राम मंदिर कमेटी ने 7000 साधु संतों, राजनेताओं, न्यायविदों, फिल्मी अभिनेताओं सहित 4000 लोगों को भव्य आयोजन का न्योते दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रभा है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 70 एकड़ वाले राम मंदिर परिसर में बने इस भव्य राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले लोगों की भी यहाँ मौजूदगी हुई है। राम मंदिर के आकार लेने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती भी मौजूद रही। 90 के दशक में दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को एक अलग सा रूप दिया था। राम के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने में दोनों की बड़ी भूमिका थी। आज जब दोनों अपने उसे आंदोलन को साकार रूप लेते हुए दिखाई तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू उस संघर्ष के परिणाम की कहानी को कहते हैं जिसे राम भक्तों के जरिए पूरा कराया गया। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे तो उनके बीच साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती के भाषणों का प्रभाव था। लोग बार बार उग्र हो गए। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जब कार सेवकों को नियंत्रित करने में विफल हो गए तो उस समय उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और आचार्य धर्मेंद्र ने मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया। दरअसल उस समय सब कुछ कार सेवकों के कंट्रोल में सब कुछ था। ऐसे में आचार्य धर्मेंद्र रामकथा कुंज के मंच कार सेवकों से प्रसाद लेने की अपील कर रहे थे। वे बाबरी की ईंटों को लेने की बात कर रहे थे। हर तरफ राम नाम के लहराते झंडे और सड़कों पर जय श्री राम के नारे, धनुष पकड़े प्रभु श्री राम की एलईडी तस्वीरें, मुख्य रास्तों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, जगमग घाटों पर बजती रामधुन और सड़कों पर बिछता तारकोल। उस वक्त अयोध्या में हर तरफ राम और उनके नाम पर हो रहा निर्माण दिखाई देता है। राम मंदिर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर काम चल रहा है। कई किलोमीटर लंबे राम पथ को एक रंग में रंग दिया गया है। अयोध्या के कारोबारी और प्रॉपर्टी का कार्य करने वालों का कहना है कि अयोध्या में अब संपत्ति के रेट का कोई पैमाना नहीं रह गया है, क्योंकि ज्वार भाटा अब आता है तो नदी की कोई गति नहीं नाप सकता। इस वक्त प्रॉपर्टी में ज्वार भाटा चल रहा है। कोई भी संपत्ति किस रेट बिक जाए कोई आश्चर्य नहीं होता। लखनऊ गोरखपुर हाईवे से एक रास्ता नए घाट की तरफ जाता है, जहां से राम मंदिर पास में है। यहां पर 5000 वर्ग फीट की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 2019 में 4500 रुपये वर्ग फीट यानी 2 करोड़ 25 लाख आंकी जा रही थी। 2020 में यह बढ़कर 3 करोड़ और आज वह व्यक्ति उसे 5 करोड़ रुपये में भी बेचने को तैयार नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।